हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। मैं कुसुम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस सीखेंगे और लर्न करेंगे जिनका यूज़ आप अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो इनका यूज़ करके आप एक अपनी अच्छी खासी इमेज बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिक सेंटेंस जो आ जाता है, देखिए, बिलीव और नॉट। बिलीव का मतलब क्या होता है? भरोसा करना। तो यहाँ पर बिलीव और नॉट का मतलब यह होगा मानो या ना मानो। नेक्स्ट आ जाता है नो यूज शाउटिंग। शाउटिंग का मतलब चिल्लाना होता है, तो नो यूज शाउटिंग का मतलब होगा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। आफ्टर फिनिशिंग दिस। फिनिश का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कोई चीज़ खत्म करना, तो आफ्टर फिनिशिंग दिस, इसे खत्म करने के बाद। आफ्टर मतलब बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है विंटर स्टार्टेड। विंटर का मतलब होता है सर्दी और स्टार्टेड का मतलब शुरू होना। सो सर्दी शुरू हो गई, विंटर स्टार्टेड। ही डिसीव्ड हिमसेल्फ। उसने खुद को धोखा दिया। डिसीव्ड मतलब होता है धोखा देना, हिमसेल्फ मतलब खुद को। ही डिसीव्ड हिमसेल्फ। लेट इट बी। जाने भी दो। इसका मतलब हम बहुत बार यूज करते हैं, लेट इट बी मतलब जाने भी दो। नेक्स्ट आ जाता है डोंट आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना, और इसका हिंदी में बोलेंगे हम डोंट आस्क, मत पूछो या नहीं पूछो। लुक एट मी। मुझे देखो। लुक मतलब होता है देखना, मी मतलब मुझे। से सॉरी। माफ़ी मांगो। सॉरी मतलब होता है माफ़ी मांगना, से मतलब कहना। सो से सॉरी, माफ़ी मांगो। टेक इट, ले लो। टेक मतलब लेना होता है, तो हम इसे बोलेंगे सिंपल ले लो। उसके बाद लेट्स गो। गो मतलब होता है चलना, तो इसे बोलेंगे हम चलो चलते हैं, लेट्स गो। जैसे अभी था ना, लेट इट बी। नेक्स्ट आ जाता है आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता। थिंक मतलब होता है लगना या फिर सोचना। दैट्स द वे। ये हुई ना बात। कई बार हम ऐसे बोलते हैं ये हुई ना बात, तो इसको हम बोलते हैं दैट्स द वे। डू एज यू विश। जैसा तुम चाहो वैसा करो। डू एज यू विश। से समथिंग। कुछ भी कहो या फिर कुछ भी बोलो। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, सो से एनीथिंग। दैट्स द स्पिरिट। ये हुई ना बात। दैट्स द स्पिरिट। उसके बाद आ जाता है स्टे इन योर लिमिट्स। लिमिट्स मतलब होता है सीमा में, तो हम यहाँ बोलेंगे स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी सीमा में रहो। एज यू प्लीज। जैसी आपकी मर्जी, एज यू प्लीज। नॉट द लीस्ट मतलब थोड़ा भी नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। लॉन्ग टाइम नो सी। कम वट में। अब चाहे जो हो। कम वट में। नो वन इज बेटर देन यू। आपसे बेहतर कोई नहीं है। नो वन इज बेटर देन यू। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। मैं उस समय सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। इट टेक्स टाइम। इसमें समय लगता है, सो इसे बोलेंगे हम इट टेक्स टाइम। आई किड यू नॉट। यह कोई मजाक नहीं है। किड का मतलब होता है मजाक करना, और बच्चे को भी बोलते हैं हम नो मैटर वट हैपन्स। चाहे जो हो जाए, नो मैटर वट हैपन्स। आई डोंट बिलीव यू एट ऑल। मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। यू ऑलवेज टॉक बिगर। आप हमेशा बड़ी बात करते हैं। यू ऑलवेज टॉक बिगर। गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। हु हैज़ सीन द टुमारो। कल किसने देखा है। इट इज़ अ साइन ऑफ गुड लक। यह सौभाग्य की निशानी है। डू यू नीड एनीथिंग। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। डू यू नीड एनीथिंग। बिफोर स्लीपिंग ऑलवेज रिमेंबर गॉड। सोने से पहले हमेशा भगवान को याद करें। बिफोर स्लीपिंग ऑलवेज रिमेंबर टू गॉड। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। पूछने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दिस। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। रॉन्ग मतलब गलत, नथिंग मतलब कुछ भी। यू हैव टू आंसर फॉर। आपको जवाब देना होगा। यू हैव टू आंसर फॉर। आंसर मतलब जवाब। आई विल गेट योर वर्क डन। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। आई विल गेट योर वर्क डन। वाई डज इट ऑलवेज हैपन टू मी। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब आपकी वजह से हुआ है। समथिंग इज अबाउट टू हैपन। कुछ होने वाला है। सो गाइज, ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस थे इंग्लिश के जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं और जिनका यूज़ करके आप अपने डेली रूटीन में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अपनी अच्छी इमेज बना सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी सजेशन, सो प्लीज़ डू कमेंट in my comment box. Thank you so much for watching, guys. Thank you. Bye bye.